सहायक आचार्य रिजल्ट को लेकर एक और प्रयास किनके द्वारा, तो जेटेड साथियों के द्वारा किया गया, क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिसका चुएगा वही छारेगा वाली कहावत पूर्ण रूप से लागू होता दिख रहा। अर्थात कल तक जो साथी बंधु हमारे हर कदम पे कदम मिलाकर चलने के तैयार थे या चलने को तैयार थे, आज वही बंधु वही साथी हमें घृणा की नज़र से देखते हैं, हमें दुश्मन की नज़र से देखते हैं। पर खैर इन सभी बातों से ऊपर उठकर देखते हैं कि क्या है आज की स्थिति। आज अकेले सिर्फ और सिर्फ जेटेड सफल भाई रिजल्ट को लेकर कैसे प्रयास किए और क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। साथियों जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि हर छोटी से छोटी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पिक्चर है, पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है वो किनके साथ है, पेयजल एवं क्या है स्वच्छता विभाग तथा मद्य निषेध माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद सर के साथ एक पिक्चर लिया गया है। यहाँ योगेंद्र प्रसाद सर हैं, उनके साथ एक पिक्चर लिया गया है और क्या बातों को रखा गया है उसको देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ इस चीज को छुपाने से बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि परिमल यूथ यूनियन का जो अपना चैनल है उसमें सारी नोटिफिकेशन आता रहता है। उसी में परिमल कुमार सर ने एक नोटिफिकेशन दिया है। क्या नोटिफिकेशन दिया है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा मद्य निषेध माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिलकर सहायक आचार्य रिजल्ट संबंधित एवं कैंसिल हुए विषयों की परीक्षा तुरंत हो, इस संबंध में मंत्री जी से सकारात्मक बातें हुई। मंत्री जी ने कहा है मैं आप लोगों की बात को मंत्रिमंडल एवं सचिव से बात करूंगा। उन्होंने आश्वस्त किया है, सभी साथियों को आश्वस्त किया है कि मैं इस मैटर में सर से बात करूंगा, मंत्रिमंडल एवं सचिव से बात करूंगा। आगे कहा है कि मंत्री जी से बहुत ही सकारात्मक बातें हुई। सहायक आचार्य परीक्षा की जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम प्रकाशित की जाए। 6 to 8 में कला और विज्ञान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। झारखंड सरकार से समस्त जेटेड सफल अभ्यर्थियों की मांग है। क्या मांग है कि 10 वर्षों से झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये भी बात सही है कि 10 वर्षों से तो वाकई में नहीं हुई, क्योंकि जो लास्ट बहाली 15-16 में एक बीच में हुई थी, जो पारा शिक्षकों की हाईकोर्ट किए थे, पारा शिक्षक ने उनकी बहाली की गई थी, मतलब एक काउंसलिंग आर करा करके लिया गया। तो मान के चलते हैं कि 9-10 सालों से अभी तक बहाली नहीं हुई और शिक्षकों की घनघोर कमी है। क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा कि जिस विद्यालय में 1 to 8 की क्लासेस हैं वहाँ एक शिक्षक है, आप वो भी प्रभारी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड के विद्यालयों के क्या स्थिति होगी। खैर इसी चीज को लेकर के बोला गया, आगे बोला गया साथियों कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आने के बाद अब झारखंड सरकार त्वरित शिक्षकों की बहाली कर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे। ठीक है, क्योंकि जब तक शिक्षक नहीं रहे, अभी झारखंड का जो जितने भी गवर्नमेंट विद्यालय, सरकारी विद्यालय क्यों बदनाम है, तो बदनाम के पीछे एक ही कारण है कि क्लास वाइज शिक्षक नहीं है और शिक्षकों के इतने कार्य दायित्व दिए गए हैं कि वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन आपको तो इतना पता है ना कि अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने घिसे शिक्षक, कितने घिसे हुए शिक्षक, कितने मतलब हाईली एजुकेटेड शिक्षक इसमें बहाली होते हैं। लेकिन बस सरकार के कुछ नियमों का जो पालन करना पड़ता है, जिसके चलते शिक्षक नहीं कर पाते हैं, सारे प्रयासों को पूरा नहीं कर पाते हैं। सारे जो जितने भी तरह के एजुकेशन देना है, जो आपको वेल एजुकेटेड शिक्षक है वो
जिस तरह का शिक्षा देना है बच्चों को नहीं दे पाते हैं। साथियों, आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि क्या जो सरकारी विद्यालय में शिक्षक है क्या वाकई में वो कुछ नहीं जानते हैं या उनके साथ कुछ मजबूरी होगी। ठीक है, अभी आप जितने भी जेटेड भाई होंगे आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जाऊंगा तो बहुत पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब तक शिक्षकों की क्लास वाइज शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, जब तक विद्यालय में एक झाड़ू मारने वाला या साफ सफाई करने वाले कर्मचारी की बहाली नहीं होगी, जब तक एक प्रिंसिपल की बहाली नहीं होगी, आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद्यालय की क्या स्थिति है, क्या है वहाँ। एमडीएम की तो बात करेंगे तो बात ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप आइएगा तो आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जितना जल्द हो सके आप लोग अपने प्रयास में लगे रहिए। मैं आपकी सूचना हर वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। बाकी बस यही कहना है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नोटिफिकेशन आप तक देता रहूंगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। आगे की वीडियो का और इंतजार करिएगा कि कब क्या हो रहा है, मैं आपको सारी नोटिफिकेशन देता रहूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। पेज